आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अध्याय 4 वाक्यांश 35 से 41 से लिया गया है। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दोंबाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य प्रभु यीशु को उसी नाव पर ले जाते हैं जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नाव भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम इस सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं कि नाव को उस पार ले चलो। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि जिस जीवन को तुम जी रहे हो, उस जीवन से तुम्हें बदलना है, तुम्हें दूर हटना है। जो तुम्हारा वर्तमान जीवन है, उस जीवन को तुम्हें छोड़ना है। तुम्हें एक नए जीवन की तरफ जाना है, एक मोड़ की तरफ जाना है और अपने पुराने जीवन को मुड़कर देखना है कि तुम किस जीवन को जी रहे थे। प्रभु यीशु क्रिस्त उन शिष्यों से कहते हैं, जब वो शिष्य डर जाते हैं इस समुद्री लहरों से, तो वे प्रभु यीशु क्रिस्त को उठाते हैं कि प्रभु, हम डूब रहे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त उन लोगों को कहते हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता नहीं करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त तुरंत उस समुद्र की लहरों को डांटते हैं और वह शांत हो जाती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस नाव को कलीसिया का उदाहरण दिया है। वह नाव कलीसिया के समरूप है और उस कलीसिया में हम सभी बैठे हुए हैं। अर्थात उस नाव में जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त थे और उनके शिष्य थे, उसी प्रकार उस नाव रूपी कलीसिया में हम सभी लोग उपस्थित हैं, जहां हमारे पुरोहित, हमारे धर्म बहनें, धर्म भाई, हमारे कलीसिया के लोग और हम सभी उसी नाव पर बैठे हुए हैं। इस नाव पर हमें तकलीफ़ें आती हैं। जिस प्रकार समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और सभी लोग डर जाते हैं, शायद हमारी कलीसिया में भी
कई बार ऐसे कष्ट आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम सभी उसी नाव पर हैं जिस नाव पर प्रभु यीशु क्रिस्त सवार हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें ऊपर तक आने लगी थी, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को बताते हैं कि लहरें, जो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें थी, वो समुद्र के रूप थे, समुद्र के कार्य थे जो वह कार्य कर रहे थे। वो अच्छे थे या बुरे थे, उसकी तकलीफ उस पर सवार लोगों पर होती है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं समुद्र अपना कार्य कर रहा है, उसकी लहरें आना संभवतः सही है, लेकिन उन लहरों के बीच में हम सभी को घबराना नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, बड़े बड़े दुख कष्ट आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं। हम सभी ने इस समय और पिछले वर्ष महामारी कोरोना वायरस को अनुभव किया है। इस बीमारी से हम सभी गुजर कर निकल चुके हैं। अभी भी कई लोग इस बीमारी के चपेट में हैं। तो प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से कहते हैं कि इस समय हमें विश्वास करना है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, विश्वास करो और यह तूफान शांत हो जाएगा। प्रभु ने विश्वास से उस तूफान को डांटा और वह शांत हो गया। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु क्रिस्त यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कष्ट जरूर आएंगे, लेकिन उन कष्टों से हमें घबराना नहीं है। उन कष्टों को सहने की शक्ति हमें प्रभु यीशु क्रिस्त से मांगना है। हमें हमेशा महसूस करना है कि हमारे कष्टों में, हमारी खुशियों में, हमारे दुखों में, हमारी बीमारियों में प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ में हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विश्वास वह अनुभव होता है जो एक दूसरों के लिए समर्पित होता है। यदि हम एक दूसरे पर के लिए समर्पित होंगे तो निश्चय ही हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, जैसा प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता परमेश्वर के ऊपर किया था। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता परमेश्वर के लिए समर्पित हुए थे। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के लिए अपने जीवन को समर्पित किए थे, क्योंकि वह हम सभी पर विश्वास करते हैं कि हम उनके समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा कि नाव को उस पार चलें। क्या मैं और आप अपने स्वार्थी जीवन को छोड़कर दूसरी तरफ जा सकते हैं, जहां हम दूसरों की सेवा कर सकें? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी को इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त से यह वादा कर रहा है कि हमें अपने अंतिम समय तक प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रति विश्वासी बनना है। जिस प्रकार समुद्र प्रभु यीशु क्रिस्त की बातों को मानते हैं, निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी बातों को भी सुनते हैं। हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी तकलीफ़ें आएं, लेकिन उन तकलीफ़ों को प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे विश्वास के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। हम सभी ने यह देखा है, सुसमाचार में पढ़ा है कि जितने लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त ने चंगाई प्रदान किए, जितने लोगों को प्रभु यीशु ने क्षमा प्रदान किए, वे सभी उनके विश्वास से चंगे हुए थे। आज हम सभी को विश्वास करना है, एक विश्वासी जीवन व्यतीत करना है। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं तो निश्चय ही हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। आने वाली परेशानियों को हम सहन करने में प्रभु यीशु क्रिस्त की मदद मांग सकते हैं। आज हम सभी सुसमाचार के माध्यम से यह वादा करें कि हम अपने स्वार्थी जीवन को छोड़कर निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा कर सके। आमीन।
है। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु ही अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर,